अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हो। इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं और हम लोग अभी कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख रहे हैं, जिसका 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। मतलब हमारे चैनल पर 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप हमारे उन 3 वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नंबर 4 है। तो इस वीडियो में फाइनली हम लोग 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर लिया है और कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक्स को भी क्लियर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? देखिए, ये एक 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 कैंडलस्टिक देखते हैं, 3 कैंडल देखते हैं। सबसे पहला कैंडल इसमें क्या होता है, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, तो ऊपर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है। ठीक है, रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, इसमें रेड कैंडल में हमेशा ओपनिंग कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। क्लोजिंग कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ओके, ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। मार्केट डाउन ट्रेंड में लगातार आ रहा था, सही है, कोई बात नहीं है। उसका अगला कैंडल भी, ये देखो, ये कैंडल जो है ना, व्हाइट आपको दिख रहा होगा। ये न्यू, मतलब ये कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है। कलर डजेंट मैटर, इसका कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये अगर रेड भी हो तो भी चलेगा, ये ग्रीन भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इसका हाई ब्रेक करना चाहिए। अगला कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके यहां पर लगभग, मतलब इस कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर हमारा ये मॉर्निंग कैंडल बनेगा, मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो बेबी कैंडल आपको दिख रहा है, इसका हाई ब्रेक हो जाना चाहिए और ऊपर जाके क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाके हमारा ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है। अब एक चीज और यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लो ये 5-5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट के देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पता है आपको क्या दिखेगा? देखो, इसका हाई क्या है, ये है। ठीक है, इस पूरे मॉर्निंग स्टार का हाई क्या है, ये ऊपर का है। ठीक है, इसका लो क्या है, हमारा ये है। ठीक है, ओके, इसका ओपनिंग प्राइस कहां मिलेगा आपको? ओपनिंग प्राइस आपको कहां मिलेगा? ओपनिंग प्राइस आपको यहां मिल रहा है, देखो, देख रहे हो? क्लोजिंग प्राइस कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में हम लोग बॉडी बनाते हैं। ठीक है, बॉडी बना लिया हम लोगों ने। ऊपर की तरफ हाई है, तो हाई है तो हम लोग ऊपर की तरफ वीक बना दिया। नीचे की तरफ लो है, उतना नीचे तक गया है ना, तो हम लोगों ने लो बना दिया। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको एक चीज, ये क्या है आपको पता है ना? इससे हम लोग हैमर बोलते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हम लोग को ये मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, लेकिन वहीं अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक कैंडल दिखेगा। मतलब 5 मिनट का 3 कैंडल मिलके एक कैंडल बनेगा 15 मिनट में, तो वो वहां पर हमें क्या मिलेगा? हैमर मिलेगा। और हैमर का मतलब क्या है, हम लोगों ने पहले वीडियो में ही देख रखा है कि हैमर हमेशा एक बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक है। मतलब बहुत ज्यादा बुलिश कैंडलस्टिक है ये। मतलब यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। हम लोगों ने 15 मिनट का चार्ट लगाया नहीं लगाया, हम लोग अभी भी 5 मिनट के चार्ट को ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें मॉर्निंग स्टार दिखा। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने 15 मिनट में क्या हो रहा था ये आपको मैंने यहीं से इमेजिन करा दिया कि 15 मिनट में क्या हो रहा होगा, आपको देखने को मिल गया होगा। अब इसका कलर क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ओपनिंग यहाँ पर हुआ, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा? हमेशा रेड होगा। ठीक है, इसका कलर होगा रेड। ठीक है ना, इसका कलर रेड होगा, लेकिन कलर डजंट मैटर। ये हमेशा मॉर्निंग स्टार जो है ना, रेजिस्टेंस पर होता है, तो ये भी हमेशा रेजिस्टेंस पर ही रहेगा ना। ये रेजिस्टेंस पर है तो रेजिस्टेंस मान लो यहाँ है, तो ये रेजिस्टेंस पर है, रेजिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसी तरह से मॉर्निंग स्टार में आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ से जब इसका हाई ब्रेक कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर
बायर्स लोग ने एग्रेसिवली एंटर किया और यहाँ पर बायर्स लोग एग्रेसिव हो चुके हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। सेम इवनिंग स्टार में भी यही है, मार्केट यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में एक छोटा सा कैंडल आता है। कलर डजेंट मैटर, इसका कोई कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन उसका अगला कैंडल इसका लो ब्रेक करना चाहिए और नीचे जाके क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाकर ये हमारा क्या होगा, एक इवनिंग स्टार बनेगा। सेम इसमें भी देख लो, हाई इसका ये है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे ये जो रेड कैंडल है इसका ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस इसका ये हो गया। अब ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ है। तो अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम 15 मिनट को ऑल ओवर देखेंगे ना, ऑल ओवर हमें क्या देखने को मिलेगा, ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, हाई यहाँ तक लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में बॉडी बना देंगे और जो हाई बनाया है वो हम लोग इसका टेल बना देंगे, इतना लंबा वीक, और नीचे जो लो बनाया है उत्तर वीक बना देंगे। तो अब हमें यहाँ क्या देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर। अगेन इवनिंग स्टार, 5 मिनट में इवनिंग स्टार दिख रहा था, मैं 15 मिनट का एक कैंडल बनाया हम लोगों ने, तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गया। इन्वर्टेड हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो क्या होता है, मार्केट वहां से रिवर्स कर जाता है, मतलब फॉल करने लगता है, नीचे गिरने लगता है। तो 5 मिनट में देख रहे थे हम लोग, तो हमें क्या मिल रहा था, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब क्या था, 15 मिनट में अगर हम लोग देखते तो हमें क्या मिलता, हैमर मिलता, इन्वर्टेड हैमर मिलता, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या था, मार्केट वहां से नीचे जाने वाला था। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो देखिए इस चार्ट में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमें इवनिंग स्टार दिख रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था ग्रीन कैंडल बनाते हुए। ऊपर में हमें क्या मिला, ये एक छोटा सा कैंडल, छोटा सा कैंडल तो नहीं है ये, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर डोजी अगर स्पिनिंग टॉप आता है तो क्या होता है, तो आपको पहले से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर तो पहले से यहाँ पर स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप है, तो इसका मतलब मार्केट तो यहाँ रिवर्स होने वाला है, डबल कंफर्मेशन मिलेगा। आप कैसे, तो इवनिंग स्टार के बारे में मैंने बता दिया आपको, तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल गया। क्या, एक तो स्पिनिंग टॉप बन रहा है, मार्केट नीचे जाने वाला, ठीक है, समझ में आ गया। एक तो स्पिनिंग टॉप बन रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक और कंफर्मेशन मिल गया, क्या, स्पिनिंग टॉप के साथ साथ इवनिंग स्टार भी है यहाँ पर, ठीक है। इवनिंग स्टार भी ने भी कंफर्मेशन दे दिया हमें, ठीक है। तो अब हमें कहाँ एंटर करना चाहिए इसमें, तो इवनिंग स्टार का जो लो ब्रेक कर दे तो यहाँ पर हमें एंट्री कर लेना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग यहाँ पर राइट एंजॉय कर सकते हैं, राइट एंजॉय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा वीक के ऊपर रहेगा, वीक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, एंट्री पॉइंट हमारा ये रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा इवनिंग स्टार कंप्लीट होता है, उसके लो को ये ब्रेक करता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आराम से हम लोग राइट एंजॉय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लोग क्यों लगाएं, क्योंकि इस कैंडल के सबसे हाई पर ही हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, यही हमारा रूल है। अब देखो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक ही ऊपर चला जाता है तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन अब अगर यहाँ पर, लेकिन अगर हम लोग यहाँ तक वेट कर लिए तो देखो यहाँ से फिर से टारगेट और ज्यादा मिल जाएगा, देख लिए, यही होता है पावर कैंडलस्टिक का, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखते हैं। अब आगे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में क्या था, मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, रेड कैंडल बनाते हुए, लेकिन यहाँ पर एक और स्पिनिंग टॉप बना, तो आपको पहले ही पता चल गया कि आगे मार्केट रिवर्स होने वाला है। लेकिन अभी मैंने एक और चीज बता दी आपको कि मॉर्निंग स्टार ये है, ठीक है। तो आपको मॉर्निंग स्टार दिख गया तो और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिल गया। तो मॉर्निंग स्टार जब बना उसके कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पर आराम से एंट्री ले सकते हो और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट राइट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले चार्ट पैटर्न पर चलते हैं। हमारा अगला चार्ट पैटर्न है 3 ब्लैक क्रोज, मतलब 3 काले कौआ। काले कौआ अशुभ होते हैं, ऐसा जापानीज लोग भी मानते होंगे, ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ तो माना जाता ही है, तो वहां पर भी
माना जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 ब्लैक क्लोज, इसमें इसका मतलब क्या है, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब ब्लैक क्रॉस क्यों बोला होगा आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि रेड कैंडल को हम लोग ब्लैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ और भी ज्यादा आसानी से समझने के लिए आप समझ लो, रेड कैंडल को ब्लैक भी बोलते हैं, इसलिए ब्लैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर 3 व्हाइट सोल्जर बोला जा रहा है, तो व्हाइट सोल्जर ग्रीन, देखो ग्रीन है ना, ये सारे कैंडल ग्रीन है। ग्रीन को पहले व्हाइट से देखा जाता था, मतलब पहले व्हाइट कैंडल था, अब जाके ना मॉडर्न में जाकर ना ग्रीन हो गया है, ना तो पहले तो ये व्हाइट ही था, ठीक है। इसलिए इसे व्हाइट सोल्जर बोला जाता है। और पहले ये ब्लैक था, इसलिए इसे ब्लैक प्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा हमें रेजिस्टेंस पर देखने को मिलेगा और ये हमेशा हमें सपोर्ट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही है, मार्केट ऊपर जा रहा था आराम से, यहाँ पर ओपन हो रहा था, यहाँ पर क्लोज हो रहा था, यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें ओपन तो ऊपर हुआ, ठीक है, लेकिन क्लोज नीचे हो गया, ठीक है। उसका अगला कैंडल ओपन और नीचे हुआ, क्लोजिंग और नीचे दे दिया। उसका अगला कैंडल और थोड़ा सा मतलब ऊपर उठा, लेकिन ओपनिंग वहां पर दिया, लेकिन फिर से नीचे आ गिर गया, क्लोज दे दिया नीचे। फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर यहाँ पर ओपनिंग दिया, लेकिन फिर से वो नीचे गिर गया। लगातार अगर 3 बार मार्केट गिर गया, इसका मतलब आगे में और भी ज्यादा गिरावट आने वाली है, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, कंफर्मेशन हमें मिल गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। सेम उसी तरह से 3 व्हाइट सोल्जर में भी होता है हमारा। क्या होता है इसमें, मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था, मतलब इसका ओपनिंग कुछ यहाँ पर होगा, क्लोजिंग कुछ यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ऊपर में ओपनिंग होता है, नीचे में क्लोजिंग होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें भी ओपनिंग यहाँ पर होगा, क्लोजिंग यहाँ पर होगा, लेकिन अगला कैंडल में क्या हुआ, गैप अप हो गया, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, उतना ऊपर जाके क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ। फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, लेकिन मार्केट फिर ऑल ओवर ऊपर चला गया, फिर यहाँ क्लोज हो गया। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, यहाँ ओपनिंग हुआ, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनने लगा। कैंडलिस्टिक को समझना सीखो, समझो वो कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए कैंडल के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसे लाइन के फॉर्म में अपने दिमाग में बनाओ, कैसे हो रहा है ये। देखो यहाँ पर हायर हाई हायर लो ही तो बन रहा है, देखो मार्केट ऊपर जाए क्लोजिंग दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाए क्लोजिंग दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे 3 व्हाइट सोल्जर बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग चार्ट पैटर्न में देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बॉटम में देखने को मिल रहा होगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 3 व्हाइट सोल्जर। मतलब पहला कैंडल बना, उसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है। उसका अगला कैंडल उसके भी हाई को ब्रेक कर दिया, उसका अगला कैंडल और उसके ज्यादा हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब लगातार हाई को ब्रेक करते जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। देखो मार्केट पहले नीचे आ रहा था, इसका मतलब जब यहाँ पर 3 बार हमें देखने को मिल गया कि बार बार मार्केट अपने हाई को तोड़ते जा रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। देखिए बार बार लगातार मार्केट, मतलब यहाँ मार्केट पहले तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल तो बन रहा, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बना और लगातार जाके अपना लो तोड़ने लगा, ठीक है। 3 बार तोड़ा, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख के एंट्री ले सकते हैं। देखो स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा, ये हमारा रूल है ना, रूल को जल्दी मार्केट भी ब्रेक नहीं करता है, लेकिन मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट का हमेशा रूल मानना है, ठीक है। देखो मार्केट ने अपना यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से बहुत शार्प गिरा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉफिट एंजॉय करना है, तो आपको ये रूल के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री लेना होगा। 3 ब्लैक रोज यहाँ पर दिख रहे हैं, आप यहाँ पर एंट्री लो, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखो, वेट करो, पेशेंस रहेगा तभी जाके टारगेट एक ही कैंडल में मिल जाएगा। देखो कितना लंबा टारगेट मिला, मार्केट कहां था और कहां चला गया, देख ही रहे हो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला कैंडल है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो समझो इस कैंडल में क्या है। हमारा मान लो
ये हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। इसमें क्या है, तो ये एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, लगातार 3 बार हमारा रेड कैंडल बना, ठीक है, लेकिन एक ही बार में बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, सारा स्टॉप लॉस हिट, सारा स्टॉप लॉस हिट। अभी आपको ये सिर्फ ये देखने को मिलेगा, मान लो ये तीनों को इन तीनों को छिपा लेते हैं, मान लो इन तीनों को हम लोग छिपा लेते हैं, ये तीनों लाल कैंडल को छिपा लेते हैं अगर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ ये देखने को मिलेगा। सिर्फ ये देखने से आपको क्या पता चल रहा है, तो ये तो मारूबुजू की तरह लग रहा है। या फिर सिर्फ इतना ही देख रहे हो, आप इतना ही मान लो सिर्फ देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है, ये तो इंगल्फी कैंडल लग रहा है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, ये तो इंगल्फ कर गया इसको, मतलब इसको निगल गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन नहीं, यही तो इसका खासियत है। इसमें आपको लगातार तीनों पीछे के तीनों कैंडल को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो है ये बेयरिश कैंडल है, यहां से मार्केट नीचे जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट ऊपर तो गया, इतना स्टॉप लॉस हिट तो किया, लेकिन वापस से फिर से छोटा छोटा रेड कैंडल बना बना के मार्केट नीचे आते चला जाएगा, ठीक है, और फिर वापस से एक बार में ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल। तो ये सब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या, तो आपको दिखाया जा रहा है मार्केट अभी नीचे आ रहा है, ठीक है, आपको ट्रेंड का पता चल गया कि मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन वहां पर एक अचानक से ग्रीन कैंडल, क्यों, ट्रैप, इसी को तो बोलते हैं ट्रैप। आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाया गया, लेकिन ऑल ओवर मार्केट तो नीचे ही जा रहा था, ठीक है। उसी तरह से बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक में भी यही होता है, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सा एक रेड कैंडल दिखाया था। क्यों, आपको देखने को तो सिर्फ यही लगेगा, अरे यार ये तो मारूबुजू आ गया, अब बेरिश मारूबुजू आ गया, अब तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, इन तीनों को तो निकल गया। लेकिन नहीं, आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर पता होगा, तो आप यहाँ पर जाकर फिर से ऊपर का ही ट्रेड लोगे, ठीक है, यहाँ पर जाके फिर से ऊपर का ही ट्रेड लोगे और यहां तक का प्रॉफिट तो आराम से एंजॉय करोगे। तो यही होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का प्रॉफिट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज ये कि जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये कहां पर बन रहा है, इसका वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये मैंने क्या बताया था कि ये हमारा बेरिश है, जब रेड दिखे तो इसका मतलब समझ लो कि यहां से ऊपर जाने वाला। लेकिन ये कब वैलिड रहेगा पता है, जब ये चार्ट के बॉटम पर रहेगा तब, मतलब कहीं इधर रहेगा तब जाके हमने वैलिड होगा ये, ठीक है। लेकिन ये चार्ट के टॉप पर है, और चार्ट के टॉप पर है तो बिल्कुल हमें पहले ही पढ़ रखा है कि जब चार्ट के टॉप पर मार्केट ऊपर जा रहा हो और ऊपर पे जाके बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो इसका मतलब ये इंगल्फिंग कैंडल और यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं ये आपको समझाता हूं। चार्ट के टॉप पर जब रहे तो वो बिल्कुल सही है, चार्ट के टॉप पर जाके रेड कैंडल दिखाया, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर चार्ट के बॉटम पर जाके रेड कैंडल दिखा दे, मतलब 3 गो लगातार ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन दिखा दे, तो यहीं पर स्टॉप लॉस लगा के इसके हाई पर हमें एंट्री ले लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये थ्री लाइन स्ट्राइक है भाई, थ्री लाइन स्ट्राइक है, यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों, कैसे पता चला हमें, यहाँ पर यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पर ये बना कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक हमारा सपोर्ट पर बन रहा है। यही अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस पे बने तो ये अपने रूल को फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पर बेयरिश पावर ज्यादा होगा ना, यहाँ रेजिस्टेंस पर बेयर्स का बहुत ज्यादा पावर होता है, यहाँ से गिरा देंगे। लेकिन यहाँ सपोर्ट पे बेयर्स का पावर थोड़ी होता है, यहाँ से नीचे ले आने के लिए सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, जो कि नहीं टूट सकता इतना आसानी से, इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बेरिश में मैंने क्या बताया था, जब लगातार तीन रेड कैंडल दिखे और उसके बाद एक ही बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखे, तो हमें वहां पर नीचे का ट्रेड लेना चाहिए, ये मैंने बताया था। लेकिन सबसे जरूरी बात, जगह कौन सा है, देखो ये देखो बॉटम है, बॉटम पर जब ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने, तो इसका मतलब मैंने पहले ही बता रखा है क्या, वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये मारूबुजू है ना, मारूबुजू है, ठीक है, ये मारूबुजू का वैल्यू है कब, जब ये बॉटम पर है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन कब इसका वैल्यू नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, हमारा बेरिश लाइन स्ट्राइक, ठीक है। बेरिश लाइन स्ट्राइक में क्या हो रहा है हमारा,
मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, ठीक है, लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन उस बीच में हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पीछे का चार्ट देखना पड़ेगा। पीछे का चार्ट हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या नहीं, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल आने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और ये हमारा क्या हो गया, थ्री लाइन स्ट्राइक हो गया, मतलब यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, फिर मार्केट नीचे जाना शुरू करेगा, ठीक है, मार्केट लगातार नीचे जाएगा, फिर से एक बड़ा कैंडल दिखाया जाएगा। क्यों, ट्रैप। यहाँ पे भी अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, पहले देख लेना है, मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट होगा तो बिल्कुल यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे ही आपको मतलब बिना बात का आपको ऐसे ही ग्रीन कैंडल दिखा दिया गया है, इसका मतलब आपको ट्रैप किया जा रहा है, आप यहाँ के ऊपर का ट्रेड लोगे और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है थ्री आउटसाइड अप डाउन पैटर्न। देखो अब ये बेयरिश है, ठीक है, देखो ये सीधा सा बात है, जैसे मैंने अभी इंगल्फिंग कैंडल बताया था ना आपको, बस उसी की तरह ये भी है। और इसमें थोड़ा सा और क्या है कि ये आपको एक और कैंडल, ये कंफर्मेशन वाला कैंडल देख लेना, सेम वही चीज है, मतलब इंगल्फिंग कैंडल ही है। देखो छोटा पहले एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद उस बड़े कैंडल ने मतलब बड़ा सा रेड कैंडल बना और उसको पूरा के पूरा इंगल्फ कर गया, लेकिन हमें एंट्री यहाँ नहीं लेना है, अगला कैंडल पर हमें एंट्री लेना था, मतलब कंफर्मेशन के बाद हमें एंट्री लेना था, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। बस यही है हमारा थ्री आउटसाइड अप, ठीक है। और डाउन में भी हमें ये देख लो, यहाँ पर बुलिश, मतलब ये कोई सपोर्ट पर होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट पर होना चाहिए। कोई सपोर्ट पर मान लो नीचे की तरफ आ रहा था मार्केट, ठीक है, एक सपोर्ट पर आया, वहां पर एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, रेड कैंडल तो बनाएगा ही क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया और रेड कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर गया, मतलब खा गया उसको, और अगला कैंडल इस जो पूरा तरह से इंगल्फ कर गया ना, इंगल्फिंग कैंडल जो है उसकी हाई को ब्रेक करके और ऊपर जाके क्लोज दे दिया, तो बस वहां से हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे। आओ इसे चार्ट में हम लोग देखते हैं। चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक है, ठीक है, इसमें क्या है, तो छोटा सा ग्रीन कैंडल है, बड़ा सा एक रेड कैंडल बना और उसको पूरी तरह से इंगल्फ कर गया, ठीक है, और उसके अगले कैंडल ने उसके लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं और हमारा टारगेट नीचे की तरफ बन सकता है। इंगल्फिंग कैंडल ही है पूरी तरह से, ठीक है। उसी तरह से अब हमें हम लोग यहाँ पर थ्री आउटसाइड अप कैंडल भी देखते हैं, ठीक है, इसमें भी सेम वही है। देखो यहाँ पर छोटा सा रेड कैंडल बना, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रेंड में नहीं था, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे में छोटा सा रेड कैंडल बना, उसके अगला कैंडल ग्रीन बना, उसको पूरी तरह से इंगल्फ कर गया, ठीक है, उसके अंदर आ गया, उसके अगला कैंडल ने इस इंगल्फिंग कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है और हमारा टारगेट अपने अनुसार आप 1:1 या फिर 1:2 या फिर 1:3 या फिर 1:4 आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको जैसा लगता है उसके आधार पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा कैंडल आता है बुलिश राइजिंग 3 और बेरिश राइजिंग 3, ठीक है, इसको हम लोग फॉलिंग 3 मेथड और राइजिंग 3 मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक बार चर्चा कर दिया है, ठीक है, मैंने एक बार मिड कैप का एक बार एनालिसिस किया था, उसमें भी मैंने इस कैंडल को दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक ग्रीन कैंडल बनाया गया, ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से बायर लोग उसे, लेकिन छोटे छोटे सेलर्स लोग उसे बोले कि नहीं भाई मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दूंगा, लेकिन बायर्स ने बोला अरे जैसे ही ऐसी की तैसी मैं तो मार्केट को ऊपर ही ले जाऊंगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर फॉलिंग वाले में देखो मार्केट को नीचे ले आ रहा था, बायर्स ने बोला अरे यार ये क्या हो रहा है, मार्केट नीचे कैसे आ रहा है, मैं तो इसे ऊपर ही ले जाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर ले गया, उसके बाद फिर सेलर्स ने बोला अरे तेरी ऐसी की तैसी, मैं मार्केट में पूरा गिरा दूंगा मैं। यही है हमारा, इसे तो सबसे मतलब सबसे अच्छा नाम इसका यही है, फॉलिंग 3 मेथड और राइजिंग 3 मेथड, ठीक है, इसका नाम यही है। इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसे मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, इसे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, और चलिए इसे हम लोग इसे चार्ट में भी देख लेते हैं।
चार्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं राइजिंग 3 मेथड को क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें ट्रैप करने के लिए छोटे छोटे रेड कैंडल बनाए गए। क्या ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, लेकिन एक ही बार में क्या मार्केट बूम सारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो ये पैटर्न हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर हमें नहीं पता होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकता है। क्योंकि देखो ऑल ओवर मार्केट का ट्रेंड जो है ना ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ पर देखो ये कौन सा कैंडल है, ये आप हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखो फॉलिंग 3 मेथड में भी यही सेम यही है, बड़ा सा रेड कैंडल बना, छोटे छोटे बायर आए, उन्होंने बोला नहीं भाई मैं मार्केट को गिरने नहीं दूंगा, नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा, इसके टॉप तक पहुंचा, लेकिन सेलर्स फिर से हावी हो गए, फिर से गिरा दिया इन्होंने मार्केट को, ठीक है। आप इस चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हो कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री लिया, फिर बायर्स ने बोला नहीं हम मार्केट को नहीं गिरने देंगे, लेकिन सेलर्स ने बोला मैं गिराऊंगा। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अगर यहाँ पर भी एंट्री नहीं लेना है, थोड़ा सा और सेफ, इसके लो को और ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर एंट्री ले लो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा, एंट्री आपका यहाँ पर होगा, मार्केट यहाँ से लगातार नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस हिट अभी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग आगे प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बड़ा सा कैंडल का बहुत वैल्यू होता है, इतना याद रख, जगह मैटर करता है, ठीक है। ये फॉलिंग 3 मेथड आप लगा रहे हो तो ये हमेशा टॉप पर होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस पर होना चाहिए। और राइजिंग 3 मेथड अगर आप लगा रहे हो तो हमेशा वो नीचे बॉटम पर होना चाहिए, मतलब सपोर्ट पर होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। और वॉल्यूम का भी हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लो, वॉल्यूम जहां पर दिखे वहीं पर ट्रेड करो। ये नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है जाने का, लेकिन यहाँ पर और कंफर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ वो वॉल्यूम का चार्ट लगा लेंगे, नीचे का रेड वॉल्यूम हमें मिलेगा तभी जाके नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सीख सके। थैंक यू।